चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। देवभूमि में 54.58% वोटिंग हुई है और पिछली बार की तुलना में इस बार मतदान कम हुआ है। सभी सीटों पर पिछली बार से कम वोटिंग हुई है। अल्मोड़ा में इस बार सबसे कम 44.17% वोटिंग हुई है। साल 2019 में अल्मोड़ा में 52.31% वोटिंग हुई थी। नैनीताल में इस बार 59.59% मतदान हुआ है। साल 2019 की बात करें तो नैनीताल में 68.97% वोटिंग हुई। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश के 21 राज्यों के 102 सीटों पर लगभग 64% वोट डाले गए। पिछले चुनाव की तुलना में मतदान का प्रतिशत इस चुनाव में कम देखने को मिला है। उत्तराखंड में आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं और पिछली बार की तुलना में देवभूमि की सभी सीटों पर मतदान कम हुआ है और मतदाता जागरूकता अभियान के दावे सारे फेल साबित हुए हैं। कम वोटिंग की 5 वजह मानी जा रही है। माना जा रहा है कि पहली वजह फीका चुनाव प्रचार हो सकता है। वहीं नेताओं की उदासीनता को भी इसका एक कारण बताया जा रहा है। शादियों के सीजन को भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। तो वहीं बढ़ती गर्मी भी कम मतदान का कारण हो सकती है। इसके अलावा वीकेंड को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है और चुनाव बहिष्कार भी एक बड़ी वजह हो सकती है। कई जगहों पर चुनाव के बहिष्कार का भी ऐलान किया गया था ग्रामीणों की तरफ से। वो तस्वीरें भी देखी। अगर उत्तराखंड के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर इस बार महज 54.58% मतदान हुआ है, जो कि पिछली बार की तुलना में बेहद कम माना जा रहा है। अब इस कम मतदान का असर क्या होता है, किसकी हार किसकी जीत होती है, किसका नफा किसका नुकसान होता है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, कम मतदान की वजह से इस बार का जो चुनाव रहा, मतदान प्रतिशत रहा, वो पिछली बार की तुलना में काफी फीका रहा है। कई वजह मानी जा रही हैं। जागरूकता कम थी। जो अभियान चलाया गया जागरूकता को लेकर, उससे लोग उतने सजग नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए। इसके काफी सारे कारण होते हैं। कई बार जो है मौसम की वजह से भी, गर्मी की वजह से भी होता है। लंबी छुट्टियां हो जाती हैं तो उसकी वजह से कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं। तो वो काफी सारे कारण होते हैं। उसका असेसमेंट हम लोग करेंगे और जितना भी जन जागरूकता का प्रयास हमारी स्वीप की टीम ने किया है उसके अनुसार जो है मतदाताओं ने अच्छी संख्या में प्रतिभाग किया। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ हमारे साथ उधम सिंह नगर से मुमताज जुड़ गए हैं। महावीर नेगी हरिद्वार से जुड़ गए हैं। सबसे पहले महावीर आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि 2019 की तुलना में इस बार मतदान उत्तराखंड में बेहद कम रहा है। अब इसका असर कितना होता है, किसका नफा किसका नुकसान होता है, ये तो 4 जून को साफ होगा। लेकिन क्या कुछ वजह, इस बार आप ग्राउंड पर भी रहे, लोगों से बातचीत भी की और कई चुनाव आपने देखे होंगे, इस बार क्या कुछ अलग तस्वीरें आपको दिखाई दी, क्या वजह आपके नजरिए से दिखी इस बार मतदान में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मतदान का जो प्रतिशत गिरा है उसकी कई वजह है। हालांकि अगर पॉलिटिकल लिहाज से देखा जाए तो इसको विपक्ष बोल रहा है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ लोग गए हैं, उन्होंने वोट नहीं किया है, इस वजह से वोटिंग हुई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए सत्ता पक्ष की तो क्योंकि जिस तरह से अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वीकेंड की चलते कहीं ना कहीं जिस तरह से 3 दिन की छुट्टियां थी उसके चलते ये मतदान के प्रतिशत में गिरावट आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां हमने ये देखा है कि शहरी क्षेत्र में, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जितना मतदान कम हुआ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो पेशानी पर बल डाल ही रहा है। साथ ही साथ ये बड़ा मैसेज ये देने का काम कर रहा है कि आज भी जो संभ्रांत लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं वोट देने से कतराते हैं। क्योंकि जिस तरह से 3 दिन की छुट्टियां थी, 3 दिन की छुट्टियों में वो एक अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने का, मताधिकार का प्रयोग करने के बजाय उन्होंने उसको हॉलिडे के तौर पर लिया। क्योंकि अगर हम इस बात पर जाते हैं कि वीकेंड का असर इस मतदान के गिरते प्रतिशत पर है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। लेकिन वही दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर हम ग्रामीण क्षेत्र की देखें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से मतदान हुआ है, बम्पर वोटिंग हुई है। क्योंकि मैं अगर पर्टिकुलर हरिद्वार लोकसभा सीट की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो शहरी विधानसभाएं थी, चाहे हरिद्वार शहर हो, रुड़की हो, बीएचएल हो, तो ये तमाम जो विधानसभाएं थी यहाँ पर 50 से 51-54% तक ही वोटिंग हुआ है। लेकिन अगर देहात की बात करें तो हरिद्वार ग्रामीण में जो बिल्कुल सटा हुआ है, हरिद्वार शहर से सटा हुआ विधानसभा है, वहां पर सबसे ज्यादा 75%
पोलिंग हुआ है। तो ये एक मैसेज कन्वे करता है कि आज भी जो ग्रामीण लोग हैं वो वोटिंग को ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के लिए भी ये बड़ी चिंता का विषय होगा और सोचना होगा कि आखिर मतदाताओं को कैसे पोलिंग बूथ तक लाया जाए। हालांकि इस बार कोशिशें बहुत हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं असर उसका दिखाई नहीं पाया। जी मुमताज भी उधम सिंह नगर से हमारे साथ जुड़े हुए। मुमताज, आप भी ग्राउंड पर रहे, क्या दिखा इस बार पिछली बार के चुनाव की तुलना में, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से कम निकले और मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचे? क्या लोगों के जहन में इस चुनाव को लेकर उतनी जागरूकता नहीं थी, जैसा कि कुछ दावे भी किए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया? क्या जो दूसरा दावा किया जा रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उतना दलों की तरफ से प्रचार नहीं किया गया, जिस तरह से बीजेपी तो लगातार अपने दिग्गजों को मैदान में उतार रही थी, लेकिन अन्य दलों की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से मैदान में तमाम दिग्गज नहीं पहुंचे, उनके नेता कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, तो क्या उसकी भी उदासीनता देखने को मिली? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जो है जो सबसे बड़ी जो चुनाव की जो वोट परसेंटेज है पिछले साल के मुकाबले तो पिछली बार के मुकाबले काफी कम रहा है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो कमी नजर आ रही है वो जन जागरूकता को लेकर नजर आ रही है। बात अगर ग्रामीण क्षेत्रों की की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो मतदान जो हुआ है वो कहीं ना कहीं अच्छा हुआ है, लेकिन अगर शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत भी कम नजर आया है। बात की जाए जो एक पढ़ा लिखा जो तबका होता है वो कहीं ना कहीं जो है हॉलीडे के तौर पर इस जो मतदान का जो दिन था, लोकतंत्र का महापर्व था, उसको कहीं ना कहीं जो है हॉलीडे के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो जिस हिसाब से हल्का फुल्का जो प्रशासन द्वारा जो है जागरूकता अभियान चलाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता भी अभियान भी नहीं चलाया गया। हालांकि फिर भी उसके बावजूद भी जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में बंपर वोटिंग की गई और जो कहीं ना कहीं जो वोट परसेंटेज है उससे चाहे सत्ता पक्ष जुड़ा हुआ हो या फिर विपक्ष के कैंडिडेट हो, कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के जो है। ठीक है मुमताज और महावीर, आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। और चलिए अब सीधे देखे चलते हैं आपको चित्तौड़गढ़, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रही हैं। रोड शो की ये तस्वीरें हैं चित्तौड़गढ़ की, जहां पर मुख्यमंत्री